हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे एक्सेप्टेंस। तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि इससे रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक आप इस वीडियो में देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे कि इसका क्या मीनिंग होता है, इसके डेफिनेशन, क्या टाइप्स होते हैं इसके, क्या एसेंशियल्स होते हैं कोई भी वैलिड एक्सेप्टेशंस के, या बोला जाए तो क्या लीगल रूल्स या कंडीशंस होती है जिनको क्या आपको फॉलो करना है, और कैसे कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। इनको डिटेल में देखने से पहले डिस्क्रिप्शन में आप कॉन्ट्रैक्ट और बिजनेस लॉ से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। पहले हम देखते हैं कि एक्सेप्टेंस क्या होता है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर डिफाइन किया गया है एक्सेप्टेंस को सेक्शन 2B के अंदर। व्हेन द पर्सन टू whom the proposal is made signifies his assent thereto, the offer is said to be accepted. Thus, the proposal, when accepted, become a promise. An offer can be revoked before it is accepted. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर इसको डिफाइन किया गया है सेक्शन 2B के अंदर। सेक्शन 2A के अंदर ऑफर को डिफाइन किया गया था, सेक्शन 2B के अंदर एक्सेप्टेंस को डिफाइन किया गया। कोई भी पर्सन जो कि प्रपोजल को रखता है किसी के सामने या किसी को बताता है या ऑफर को बताता है, और जो सामने वाला पर्सन है वो उस ऑफर को एक्सेप्ट करता है, मतलब उस ऑफर को मान लेता है, तो वो होता है एक्सेप्टेंस। आप ऑफर के लिए मना भी कर सकते हैं कि अगर वो ऑफर आपको पसंद नहीं है, आपको एक्सेप्ट नहीं है, तो आप उस ऑफर को एक्सेप्ट करने से मना भी कर सकते हैं। तो स्पेसिफिक डेफिनेशन होती है कि ऑफर को अनकंडीशनली तरीके से एक्सेप्ट किया जाना चाहिए, और जब ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल बात करें कि ए ने ऑफर रखा है कि उसको बी का हाउस चाहिए 40 लाख में। बी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, उसको भी बेचना था, उसको लगा 35 में बिकेगा पर 40 लाख में बिक रहा है, तो वो भी उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, तो ये प्रॉमिस बन जाता है। तो जब भी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वो प्रॉमिस बन जाता है। फिर आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं हुई है, पर आपने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या टाइप्स होते हैं एक्सेप्टेंस के। तो 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट आता है एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस, सेकंड है इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, और थर्ड है कंडीशनल एक्सेप्टेंस। फर्स्ट है एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस। कोई भी एक्सेप्टेंस जब रिटर्न में या ओरल में, मतलब लिखा हुआ या बोला हुआ होता है, तो वो एक्सप्रेस हो जाता है, इसलिए उसको एक्सप्रेस्ड एक्सेप्टेंस बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल ए ऑफर कर रहा है कि उसको उसका फोन बेचना है बी को ईमेल के थ्रू, और ईमेल पे ही बी रिस्पॉन्स करता है कि वो उस प्राइस में उससे उस फोन को खरीदने के लिए रेडी है। तो ये क्या हुआ, ईमेल के थ्रू रिटर्न फॉर्म में उन्होंने ऑफर और एक्सेप्टेंस को एक्सप्रेस किया। वही सेकंड आता है इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। कोई भी एक्सेप्टेंस जो कि कंडक्ट से, चीजों से शो होता है, तो वो इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल आर्ट म्यूजियम ने एक ऑक्शन रखा जो कि हिस्टोरिकल बुक को कलेक्ट करके चैरिटी फंड के लिए, तो उन्होंने एडवर्टाइजमेंट चलाए, सबको इनवाइट किया उस ऑफर के लिए, वहां पे बिडिंग हुई, तो वो हैमर के थ्रू 3 बार फाइनल बिड को रखते हैं ऑक्शंस में। तो जो भी बिड होती है 3 बार में अगर कोई और उसमें बिडिंग नहीं लगाता है तो वो उस चीज के लिए रेडी हो जाता है। तो ये क्या इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस की जो 3 बार हैमर मारा जाता है तो वो फाइनल कॉल होता है, तो ये क्या हुआ, इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस। नेक्स्ट आता है कंडीशनल एक्सेप्टेंस। कंडीशनल एक्सेप्टेंस को एलिजिबल एक्सेप्टेंस के रूप में भी देखा जाता है। यहाँ पे ऑफरर ऑफर कर रहा है और जो एक्सेप्टर है वो उस ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है, पर वो खुद एक्सेप्ट करने से पहले कुछ कंडीशन रखता है। हो सकता है कि वो काउंटर ऑफर के फॉर्म में रखे कि उस ऑफर के साथ में कुछ कंडीशंस भी है। फॉर एग्जांपल हम बात कर सकते हैं कि ए ने बोला बी को कि उसको 40 लाख में घर बेचना है, बी रेडी है उस घर को लेने के लिए, पर ए कंडीशन रख देता है कि उसको 1 मंथ के अंदर पूरा पेमेंट चाहिए। तो अगर बी 1 मंथ के अंदर सारा पेमेंट दे सकता है तो वो उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता, तो ये कंडीशनल एक्सेप्टेंस हो जाता है। तो ये थे टाइप्स। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या एसेंशियल्स होते हैं एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के, या बोला जाए तो क्या लीगल रूल्स या कंडीशंस को आपको फॉलो करना है किसी भी एक्सेप्टेंस के अंदर। तो फर्स्ट आता है एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। सेकंड आता है एक्सेप्टेंस मस्ट बी टोल्ड टू द ऑफरर। थर्ड आता है एक्सेप्टेंस मस्ट बी रिकमेंडेड इन द फॉलोइंग मोड। नेक्स्ट आता है इट इज रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम द एक्सेप्टेंस इज गिवन। और लास्ट आता है मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेबल। इनको हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट एसेंशियल होता है एक वैलिड
एक्सेप्टेंस का, एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट एंड अनक्वालिफाइड। जब भी ऑफरर्स अप्रूव कर रहे हैं तो उसके बीच में कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ए को अपनी कार बेचनी है बी को 2 लाख में, बी वापस नहीं आता है और वो सोच रहा है कि वो उस ऑफर को 1 लाख में एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये एक्सेप्टेंस नहीं होता है। तो जब भी एक्सेप्टेंस हो तो वो एब्सोल्यूट होना चाहिए कि 2 लाख बोला है तो 2 लाख में, या फिर वो उस ऑफर को रिजेक्ट कर दे, या वो जाके सामने वाले से बात करे कि उसको 1 लाख में चाहिए। अगर ए एग्री होगा तो ठीक है, नहीं तो वो समाप्त हो जाएगा ऑफर। सेकेंड आता है एक्सेप्टेंस मस्ट बी टोल्ड टू द ऑफरर। जब भी किसी भी ऑफर को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो जिन्होंने उस ऑफर को रखा है, ऑफरर को आपको बताना होगा कि आपने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया है, वरना कैसे उसको पता चलेगा कि उसका ऑफर एक्सेप्ट हुआ है। या तो आप एक्सप्रेस मैनर में या इम्प्लाइड मैनर में किसी भी तरीके से उसको बताएं कि उसका ऑफर एक्सेप्ट हुआ है। आप उसको ईमेल कर सकते हैं या किसी भी तरीके से आप उसको कम्युनिकेट करते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सेप्टेंस मस्ट बी रिकमेंडेड इन द फॉलोइंग मोड। जो भी एक्सेप्टेंस है उसको किसी कम्युनिकेशन मोड के थ्रू आपको उसको बताना होगा। मतलब प्रिसाइजली, स्पेसिफिकली आपको ऑफरर को उसके एक्सेप्टेंस के बारे में बताना होगा कि जो उसने ऑफर किया था वो एक्सेप्ट हो गया। मतलब आप उसको ईमेल कर सकते हैं, लेटर लिख सकते हैं, बात कर सकते हैं, जिस भी तरीके से आप उसको कम्युनिकेट करते हैं। नेक्स्ट आता है इन अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ टाइम द एक्सेप्टेंस इज गिवन। बहुत रेयर होता है कि किसी भी ऑफर को आप कभी भी किसी भी टाइम पे एक्सेप्ट करें। ऑफर एक टाइम लिमिट के अंदर आते हैं आपके लिए और आपको उस टाइम लिमिट के अंदर उनको एक्सेप्ट करना होता है। ए को घर बेचना है, उसने इस ऑफर को निकाला। जनरली बहुत सारे लोग आ सकते हैं और आप 2 महीने बाद उसके पास जाते हैं, हो सकता है तब तक उसका घर ही बिक गया हो। तो जो भी ऑफर होता है उसको आपको टाइम लिमिट के अंदर एक्सेप्ट करना होता है। नेक्स्ट आता है मेयर साइलेंस इज नॉट एक्सेप्टेबल। अगर ऑफरी फेल हो जाता है ऑफर के बारे में रिस्पॉन्स करने के लिए, वो साइलेंस को रखता है, तो ये कंफ्यूजन को क्रिएट करता है कि ऑफर एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसके लिए एक एक्सेप्शनल रूल है। अगर 3 वीक के अंदर अगर आप सामने वाले को कम्युनिकेट नहीं करें कि आपने ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया है, तो इस कंडीशन में मान लिया जाता है कि 3 वीक के बाद कि ऑफर एक्सेप्ट हो गया है। तो ये कुछ एसेंशियल्स होते हैं वैलिड एक्सेप्टेंस के या लीगल रूल्स और कंडीशंस जिनको कि आपको फॉलो करना है। नेक्स्ट आता है व्हेन कम्युनिकेशन इज कंप्लीट। एक्सेप्टेंस के अंदर कब कम्युनिकेशन को कंप्लीट माना जाता है, तो इसके अंदर सेक्शन 4 को दिया गया है। जब ट्रांसमिशन पे चीजें आ जाती हैं, जो एक्सेप्टर होता है वो एक्सेप्ट कर लेता है, उसको पावर मिलने वाली है, और जो प्रपोजल जिसने रखा है, ऑफर रखा है, उनको भी नॉलेज है कि उनको चीजों को देना है। अगर ऑफर एक्सेप्ट हुआ है तो वो दोनों सेम चीज के लिए रेडी रहते हैं, दोनों के पास नॉलेज होता है। नेक्स्ट आता है टाइम ऑफ रिवोकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस, कि आप किसी भी एक्सेप्टेंस से निरस्त हो सकते हैं। मतलब कि जब तक आपने उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया है, आपके पास पूरा टाइम है कि आप उस ऑफर से हट सकते हैं। पर जब आपने कम्युनिकेट कर दिया है एक्सेप्टेंस के बारे में पूरी तरीके से, फिर आप नहीं कर सकते हैं। तो आप पहले पूरा टाइम ले, सोचे कम्युनिकेट करने से पहले कि आपने ऑफर को एक्सेप्ट किया है या नहीं। तो इस वीडियो में आपने देखा एक्सेप्टेंस के बारे में, इसका मीनिंग, टाइप्स, क्या एसेंशियल्स होते हैं एक वैलिड एक्सेप्टेंस के, या लीगल रूल्स और कंडीशंस, और किस तरीके से आप इसको कम्युनिकेट करते हैं या कंप्लीट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।